नाम आयो जना लोग क्योंकि सब तो कहता जहर को घूट पीनो पड़ी। मैंने कहा वो तो नारायण जी ने पायो है, जहर का घूट तो नारायण जी के लिए था जिनको पीना पड़ा। कनिका जी बन के आई। कनिका जी के कल मैंने देखा प्रेस वार्ता हुई। कनिका जी ने बैठ करके प्रेस से संबोधित होते हुए बोला कि मैं महिला सशक्तिकरण के लिए काम करूंगी। हमने कहा भाई शुरुआत घर से करो। पहले हमारे नेताजी किसी को तो बख्शा नहीं महिलाओं से बात करने का, चाहे वसुंधरा राजे जी हो, चाहे स्वर्गीय किरण महेश्वरी जी हो, चाहे दिव्या मदेरना हो और चाहे ज्योति मिर्धा। हम तो खैर रोज ही सुनते हैं। अब हमें तेजा जी का जयकारा लगा दिया। अरे भाई आपने तो तेजा जी का जयकारा लगाया है, हमारे रेवा जी को भिजवा दो, ये तो नाच और दिखाए दे बटे। माँ के नेताजी कहीं आपने तेजा जी को कंफ्यूज कर लियो। जड़ा बाकी जकी स्कॉर्पियो भी को नाम अगर चमचा जगह वे लीलन राख दी कि लीलन में एमआरएफ का नया टायर लगाया कि भाई टायर इसलिए लगाने पड़ गए कि रेवत जी ने कोई तो मौका नहीं छोड़ा और कोई जागरण नहीं छोड़ा और कोई सवामणी नहीं छोड़ी। इतना रेवत जी घूमे कि नेताजी को पीछे पीछे घूमना पड़ गया। बोलो राम सा पीर की, बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलो लक्ष्मीदास जी महाराज की, बोलो करणी मात की। लाडला नाराज नहीं हो जावे वास्ते 33 करोड़ देवी देवताओं की। आज खीवसर के उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रेवतराम जी डांगा के समर्थन में इस नामांकन सभा में हमारे बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब, दिल्ली में केंद्र सरकार में मंत्री जो आज हमारे बीच में पधारे हैं और जैसे कि पहले बोला कि माँ का पावना और हैं एन का गजेंद्र जी शेखावत साहब, साथ में बहुत से देखो आज इतनी भरी पूरी सरकार हमारे बीच में बैठी है। के बिश्नोई साहब मंत्री जी हमारे बीच में, जाबर सिंह जी खर्रा साहब हैं और उसके बाद CR चौधरी साहब हैं, सुरेश रावत जी जो यहाँ पे प्रभारी भी हैं, हमारे स्थानीय यहाँ की मंजू जी बागमार जी, विजय सिंह जी, बाबू सिंह जी साहब, अजय जी किलक साहब, 5 बार विधायक, 5 बार है ना सर जोगेश्वर जी साहब, 5वीं बार विधायक बनकर के आने वाले जोगेश्वर जी गर्ग साहब बहुत ही बढ़िया बोलते हैं। शायद आज मौका ना मिले पर कभी ना कभी आपके बीच में आकर के बहुत बढ़िया अपना जरूर कभी भाषण इनका सुनने लायक है। मैंने सुना था परिवर्तन यात्रा में, इसलिए मुझे ध्यान है। और लक्ष्मण जी कलरू साहब और सम्मानित मंच कह दूं मैं, डावड़ा बुरा मत मान जाइए यार, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं इन्होंने नाम नहीं लिया इसलिए मैं रेवत जी को वोट नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं करोगे। मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, मेरे सामने विराजमान जनप्रतिनिधिगण, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पदाधिकारीगण, बहुत से लोग यहाँ पर मेरे को चेहरे दिखाई दे रहे हैं, गांव के बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पहले तो आप सब मीडिया के बंधुओं, पहले तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है कि आज आप इतनी सुबह का समय था और फिर भी खींवसर में अमूमन क्योंकि बहुत दूर से आप लोगों को आना पड़ता है तो ज़्यादातर मीटिंग अगर लेट होती है तो सक्सेसफुल होती है। तो आज सबको शंका थी हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे भी 2 नामांकन सभाओं में जाना है, तो देखो लंबा भाषण नहीं देंगे, कई बारी चक्कर लगेंगे आप लोगों के बीच में, जना खटका तो भी टाइम सुनाए दे मामा पण बार कहीं है कि थोड़े घंटे तो कह दूँ, मंच की इजाजत हुए जना बोलूँ भाई, बोल दूँ पक्की बात। देखो मगर रेवत जी तो क्या सीधे साधे आदमी है, चुनाव लड़े, लाई 2000 वोटों से हार गए और जिस दिन चुनाव हारे उसी दिन वापस ऐसे लग गए कि बस अब 5 साल तक मैं ऐसे ही दौड़ता रहूंगा। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि उपचुनाव हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भी पूरे टाइम दौड़े और लोकसभा के चुनाव में भी मामला थोड़ो करेगो, फिर भी रेवत जी कौन रुकिया और मेरे को नतीजों कहीं हुआ मैं ध्यान है। अब बार मैं सोशल मीडिया में एक पोस्ट देखी, जनता का इतना जुड़ाव है रेवत जी का और आज आप लोगों की भावनाएं देख करके पता चल रहा है कि भाई माहौल इस बार खींवसर में जोरदार है। जो पिछली बार 2000 वोटों की कमी रही थी उसको मुझे लगता है कम से कम 20,000 वोटों से अब की बार आप पूर्ति करेंगे। सारे नेता आज आपको ये बताने के लिए आए, देखो वोटों की ताकत तो आपके पास में, हमारे में से किसी के पास समान नहीं है, आधों के तो वोट भी नहीं लगते यहाँ पे, लेकिन हम सब सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं
कि एक तरफ ऐसी पार्टी है और एक तरफ ऐसे नेता हैं जिन्होंने हर बार खेमसर नामी है, तेजा जी के नाम से नामी है, खरनाल हमारा यहाँ पे लोक देवता का जो मंदिर है वो नामी है, और इन्होंने बहुत नेतागिरी करी इसके नाम पे। जनता का इतना जुड़ाव है रेवत जी का, और आज आप लोगों की भावनाएं देख करके पता चल रहा है कि भाई माहौल इस बार खेमसर में जोरदार है। जो पिछली बार 2000 वोटों की कमी रही थी उसको मुझे लगता है कम से कम 20,000 वोटों से अब की बार आप पूर्ति करेंगे। सारे नेता आज आपको ये बताने के लिए आए, देखो वोटों की ताकत तो आपके पास में, हमारे में से किसी के पास सामान नहीं है, आधों के तो वोट भी नहीं लगते यहाँ पे, लेकिन हम सब सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि एक तरफ ऐसी पार्टी है और एक तरफ ऐसे नेता हैं जिन्होंने हर बार खेमसर नामी है, तेजा जी के नाम से नामी है, खरनाल हमारा यहाँ पे लोक देवता का जो मंदिर है वो नामी है, और इन्होंने बहुत नेतागिरी करी इसके नाम पे। कभी ईंटों के मामले में बोल दिया, पहले तो बोला ईंट नकली है, और फिर इन्हीं लोगों के साथ में तालमेल बिठा लिया और हरियाणा तक गए प्रचार करने के लिए। वो बात और है कि हेलीकॉप्टर लेकर के 4 जिन विधानसभाओं में गए, चारों के चारों इनके जो कैंडिडेट जिनके समर्थन में गए, जमानतें जब्त हुई थी उनकी।